हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम थर्ड यूनिट में अपना लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बात आती है कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है ना। एशिया में मैग्नीशिया का एक डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर एक आयरन की ओर मिली जो छोटे छोटे मटेरियल्स, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, इनकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी रखती थी। उस आयरन कोर को मैग्नीशिया जो डिस्ट्रिक्ट था उसके नाम पे रख दिया गया मैग्नेटाइट। क्या रख दिया गया बेटा? मैग्नेटाइट। किसके नाम पे? मैग्नीशिया के किसी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे, डिस्ट्रिक्ट का नाम था ना, वहां मिला ओर ऑफ आयरन। इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी। क्या थी बेटा? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। आयरन को अट्रैक्ट करता था, निकल को, कोबाल्ट को, स्टील एक्सेट्रा, इनके लिए अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। और मैग्नीशिया जो था वो ग्रीस में पड़ता था। ग्रीस एशिया में आता है, आपको पता है ना आपको, एशिया के अंदर आता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, इसके बारे में ग्रीस ने बताया। सबसे पहले इसके बारे में इसका पता लगा, ठीक है भाई, हमें पता लग गया। अब ये इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया तो इसका नाम रख दिया गया किसिंग स्टोन। ग्रीस वालों ने इसका क्या नाम रख दिया भाई? ये चीज़ों को अट्रैक्ट करता है तो इसका नाम रख दिया किसिंग स्टोन, क्योंकि अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इस ना होने के बाद चाइना वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे? चाइना वालों ने भी इसके ऊपर काम किया। चाइना वालों ने पता लगाया कि इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। कैसे? ऐसे ही एक और के कोई रोड वगैरह ले ली, मटेरियल, और जो था आयरन का, इसका कोई मटेरियल लिया, छोटी सी रोड वगैरह इस टाइप से, इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड फ्रीली एयर में किया, जैसे मान लो मैंने इसको किया और घुमा के छोड़ दिया, तो ये हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करता था, हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करता था। इसका मतलब ये डायरेक्शन बताने में काम आता है। बात समझ में आ रही? तो चाइना वालों ने बताया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब डायरेक्शन के बारे में। अरे आपको पता है 1498 में वास्को डी गामा, समझ रहे हो ना, वास्को डी गामा भारत आया था। कैसे आया था? चाइना वालों ने डायरेक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि ये डायरेक्शन बताता है, क्योंकि जब भी फ्रीली सस्पेंड करेंगे नॉर्थ या साउथ में इंडिकेट करेगा, एक साइड नॉर्थ, एक साइड साउथ, हमेशा ऐसे ही करेगा। इसका मतलब भाई डायरेक्शन पता करने में काम आएगा। और आप लोगों को पता है कि सी वगैरह में चारों तरफ पानी पानी होता है, वहाँ तो इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो चाइना वालों ने कंपास बनाई, पता है ना आपने नाम सुना? कंपास सबसे पहले चाइना वालों ने बनाई थी, और इसमें एक जगह डॉट लगा होता है, वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसका यूज करके हम लोग सी वगैरह में नेविगेट करते हैं, किधर जाना है भाई, नॉर्थ में इतना मुड़ना है, इतना मुड़ना है। तो ये कंपास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी चाइना वालों की दी हुई है, समझ गए। तो मैग्नेट जो था मैग्नीशिया से आया, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी किसिंग स्टोन। अब ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी चाइना वालों ने बताया, ठीक है। तो ये हमें आगे लीड करने में हेल्प करता है, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो चाइना वालों ने बोला, इसका नाम रख दिया भाई लोडस्टोन। लोडस्टोन, LODESTONE, बिकॉज लीडिंग प्रॉपर्टी है इसकी। कौन सी प्रॉपर्टी है? लीडिंग प्रॉपर्टी। लीड करने के लिए, ये हमारा नेतृत्व करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। तो लोडस्टोन चाइना वालों ने बता दिया, किसिंग स्टोन ग्रीस वालों ने बता दिया। क्लियर? इतनी सी बात आपके समझ में आई, ठीक है। आज के टाइम इनका बहुत यूज है। हमारे जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, जो आपकी CD DVD वगैरह आती है, इनके अंदर मैग्नेट चल रहा है। और आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, समझ रहे हो ना, मैग्नेट के बिना तो उनका काम चलता ही नहीं, मैग्नेटिक स्ट्रिप के बिना उनका काम चलता ही नहीं, हर जगह मैग्नेट यूज होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कुछ बेसिक बातें थी भाई, कहाँ से आया, क्या हुआ, किसने क्या किया, बहुत डिटेल है इसके बारे में। हमने बस बेसिक बातें पढ़ी, जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि भाई मैग्नेट का पता लग गया,
मैग्नेट। अपने चैप्टर का नाम था मैग्नेटिज्म, समझ रहे हो ना। अगर मैं मैग्नेटिज्म को डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो इसको मैं बोल सकता हूँ द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एक्सेट्रा बाई और ऑफ आयरन इज नॉन एज मैग्नेटिज्म। समझ गए। और जो और थी वो मैग्नेटाइट की थी, क्या मैग्नीशिया के नाम पे रखा गया मैग्नेटाइट, ठीक है। और बाद में क्या बोला गया इसको, बार मैग्नेट, नाम क्या रख दिया गया इसका, मैग्नेट। बात समझ में आ गई आपको, मैग्नेट। अब मैग्नेट की अगर बात करें तो बेटा ये दो टाइप के, आर्टिफिशियल और नेचुरल। बेसिक बातें कर रहे हैं अभी। नेचुरल तो जो आपको मिला था आयरन और, वो नेचुरल थी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी थी, बट वो इर्रेगुलर शेप में थी, इर्रेगुलर शेप। दूसरा वीक अट्रैक्शन था, क्या था बेटा, वीक अट्रैक्शन। इर्रेगुलर शेप थी, वीक अट्रैक्शन था। बाद में इनका कोई ज़्यादा यूज नहीं था, मेरी बात समझ रहे हो, बहुत कोई ज़्यादा यूज इनका नहीं था, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसका तो कोई यूज है नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है बेटा, मैन मेड। तो इनको डेफिनेट शेप दी गई, पहली बात, और डेफिनेट शेप के बाद स्ट्रॉन्ग हो गए ये, पहले वीक थे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। तो बार मैग्नेट का मतलब क्या हुआ, बार का मतलब क्या होती है, रोड। तो ये रोड की शेप में आते हैं, इस टाइप से होते हैं, ठीक है ना। बार मैग्नेट, मैं आर्टिफिशियल की बात कर रहा हूँ। यू शेप मैग्नेट इस टाइप के होते हैं, समझ रहे हो ना। बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास इस टाइप के आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, ठीक है। बात आपके समझ में आ गई, ठीक है। बेसिक बातें करते हैं बार मैग्नेट की। क्या बार मैग्नेट क्या होता है, एक टाइप का मैग्नेट होता है जो किसी भी शेप में होता है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की। नेचुरल कोई काम का ही नहीं है, आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो बार मैग्नेट ज़्यादा फोकस हम इसके ऊपर करेंगे। यू शेप का भी होता है, और हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अभी हम बात करेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है भाई। इतनी बात हमें समझ में आ गई, बोलो। तो अगर कोई आपसे बोले भाई बार मैग्नेट क्या होता है, अगर कोई आपसे बोले भाई बार मैग्नेट क्या होता है, तो इट इज अ मटेरियल विच हैव अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, which have attractive property to attract substance like iron, nickel, cobalt, steel etc. तो बार मैग्नेट क्या होता है, एक मटेरियल होता है जिसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है इन सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो बार मैग्नेट क्या हुआ भाई, मुझे समझ में आ गया। बार मैग्नेट इस टाइप से होता है, ठीक है। बार मैग्नेट कैसा होता है, अभी मैंने बताया, फिर बता देता हूँ। इस टाइप से होता है, यू शेप में भी होता है, ठीक है ना बेटा। इस टाइप से बार मैग्नेट क्या होता है हमें पता लग गया। थोड़ा सा और अच्छे से बनाए तो इसको ऐसे बना सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, बात समझ में आ गई। बार मैग्नेट क्या होता है बेटा, मुझे पता लग गया। बार मैग्नेट इस टाइप की शेप में होता है, इसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। सारी बातें डिस्कस करेंगे एक करके। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज। तो बेटा प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी किसने बताई थी, डायरेक्शन के बारे में चाइना वालों ने बताई थी, याद होगा ना, अभी बताया था, ठीक है।
तो आपको पता है व्हेन फ्रीली सस्पेंड इट ऑलवेज डायरेक्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ का मतलब है अर्थ का नॉर्थ और साउथ, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कैसे होता है अर्थ मैग्नेटिज्म के अंदर। तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा, कितना ही टेढ़ा कर लो कैसे घुमा दो हमेशा वही आएगा। तो ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। दूसरी अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टिव के बाद बात आती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो इट अट्रैक्ट थिंग्स, बताया था अभी, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील एक्सेट्रा। इन मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट लें तो मैग्नेटिक पोल्स। इसके लिए छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है भाई। हमने एक शीट ली कोई भी, इस सीट पे मैंने एक मैग्नेट रख दिया, इस टाइप से रख दिया। इसके दो पोल होते हैं, आपको पता है, नॉर्थ और साउथ। आयरन फिलिंग्स, आयरन का चूरा लिया छोटा सा जिसको ये अट्रैक्ट करता है, तो वो हमने यहाँ पे स्पार्कल करने शुरू किए, गिराने शुरू किए। तो आप देखेंगे यहाँ इनके पास, पोल के पास मटेरियल ज़्यादा है, और दूर अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और दूर देखा जाए थोड़ा सा कम होगा, इस टाइप से ये हो गया, ठीक है। तो ये आयरन फिलिंग्स हैं, आयरन फिलिंग्स, समझ गए। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि आयरन फिलिंग जो किनारे हैं, जो एंड्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। आयरन फिलिंग इज मोर नियर एंड्स एंड लेस इन मिडल ऑफ रोड। रोड के बीच में कम है और एंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स वेयर अट्रैक्शन इज मोर या मैक्सिमम आर नॉन एज पोल्स। समझ गए, जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा उनको क्या बोलते हैं, पोल्स। वन नॉर्थ पोल, सेकेंड साउथ पोल। बात समझ में आ गई। पहले वाले को नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे वाले को साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट, प्लेस वेयर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज वीक और मिनिमम, ऐसे बोल दो, वह मैक्सिमम था ना या मिनिमम, इज नॉन एज न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल प्लेस। न्यूट्रल पॉइंट बोल दो, समझ गए, बोलो नॉर्थ पोल, साउथ पोल और न्यूट्रल पॉइंट या प्लेस बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, इनको बोलते हैं पोल्स, ठीक है। और ये जो जगह थी न्यूट्रल प्लेस बोलेंगे इसको, जो इसके बीच का रीजन है ये वाला, यहाँ पे अट्रैक्शन मिनिमम होता है, इसका मतलब इसको न्यूट्रल प्लेस, बहुत कम है ना के बराबर, या मैक्सिमम है। इतनी बात समझ में आ गई। पोल्स के बारे में हम लोगों को पता लग गया, पोल्स क्या होते हैं, ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। तो तीसरा पॉइंट क्या था भाई, समझ में आ गया, पोल्स के बारे में डिस्कस किया हमने, ठीक है। चौथा पॉइंट की अगर बात करें तो अगर मैं बोलूँ लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, क्या ये बात समझ में आती है भाई। देखो ये मैग्नेट है,
साउथ नॉर्थ, इसको मैंने सस्पेंड कर दिया फ्रीली। एक दूसरा इसके पास आया, ये इसके पास आ रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन। बात समझ में आ रही है। और इसी टाइप से अगर एक दूसरा लिया जाए, साउथ नॉर्थ, इसको सस्पेंड कर दिया और यहाँ पे इसका साउथ पोल आ जाए, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई। लाइक पोल का मतलब है लाइक पोल का मतलब है बेटा नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, और अनलाइक का मतलब है नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ। इतनी बात समझ में आ गई। लाइक और अनलाइक पोल्स क्या होते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। और देखो छोटी छोटी बातें हैं इसके बारे में, कोई बड़ी बात नहीं। पॉइंट नंबर 5, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 ये कहता है मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, समझो भाई। मुझे पता लग गया एक मैग्नेट है, इसके 2 पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। नॉर्थ और साउथ ये पोल्स हो गए। इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास करेगी इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अगर मैं डिफाइन करूं तो कैसे लिखूंगा, अ लाइन पासिंग थ्रू poles of a magnet is known as magnetic axis। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड अ प्लेन ड्रॉन, अब समझो, अ प्लेन ड्रॉन अबाउट दिस एक्सिस, इसी एक्सिस के थ्रू एक प्लेन पास करें, मेरी बात समझ रहे हो। अबाउट दिस एक्सिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे भाई, माना फिर से देखो, ये मैग्नेट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये 2 पॉइंट थे, ये एक्सिस थी, इसी एक्सिस के थ्रू एक प्लेन पास कर दो ऐसे, समझ रहे हो ना, मैग्नेट के परपेंडिकुलर इस टाइप से, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन में ये एक्सिस लाई करती हो, क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। तो मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में पता लग गया, मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में पता लग गया, ठीक है भाई। इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 6 की बात करें, मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट। भाई एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से। ये मैग्नेट है, एक्चुअल में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो थोड़ा सा अंदर होते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लेंथ है मान लो L, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स इज नोन एज इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए मैग्नेट या मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल्स इज नोन एज इफेक्टिव और मैग्नेटिक लेंथ। बात समझ रहे हो। क्वेश्चन आया भाई इफेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि इसकी एक्चुअल लेंथ तो ये है और L जो है वो एक्चुअल लेंथ से कम है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो पोल होते हैं दोनों थोड़ा सा अंदर होते हैं, समझ रहे हो ना। तो टोटल लेंथ
L कैपिटल, इनके बीच की L, तो L जो होती है वो 6/7, मेरी बात समझ रहे हो? या फिर एक सिंपल भाषा में समझो, ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है टोटल लेंथ का 6/7 होती है, ठीक है मेरी बात? ये जो डिस्टेंस L है वो टोटल का 6/7 होती है, तो L = 6/7 ऑफ टोटल लेंथ। समझने के लिए बताया मैंने, मेरी बात समझ रहे हो? तो टोटल लेंथ को 7 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, उसका एक टुकड़ा कम करके 6 जो बचेंगे वो ये लेंथ है। जैसे मान लो टोटल लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो ये कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई ना? तो मैग्नेटिक लेंथ और इफेक्टिव लेंथ क्या होती है ये आपको पता लग गया, ठीक है भाई? इतनी बात मुझे समझ में आ गई। और देखो 7वां पॉइंट, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बता दी। 7वां पॉइंट देखो, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ये क्या होता है? देखो ध्यान से भाई, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब है बेटा सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमारे पास 2 पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल, तो 2 पोल हमेशा पेयर में होते हैं, ठीक है? पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं। ऐसे लिख देता हूं मैं, पोल्स ऑलवेज बी इन पेयर्स। पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं, पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल का मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे? सपोज करो मेरे पास ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको मैं 3 पार्ट में तोड़ देता हूं, तो एक पार्ट तो बच गया, ये 1 2 तीसरा ये। बात समझ में आई ना? 3 में तोड़ दिया, ऑटोमेटिकली इनमें अपने आप अपोजिट पोल अराइज हो जाते हैं। नॉर्थ था साउथ आ गया, यहाँ साउथ था तो नॉर्थ आ गया, ये साउथ है तो इसका अपोजिट नॉर्थ आ जाएगा, सॉरी ये नॉर्थ है तो साउथ आ जाएगा, और ये साउथ है तो नॉर्थ। तो ऑटोमेटिकली अपने आप पोल्स अराइज हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? ऑटोमेटिकली अपने आप पोल अराइज हो जाते हैं। इसका मतलब पोल्स हमेशा पेयर में रहेंगे। पोल्स हमेशा क्या रहेंगे बेटा? पेयर, जोड़ा बना के रहते हैं, अकेले नहीं रहते। अकेले ज़िंदगी नहीं कटेगी, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत बड़ी होती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, पोल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। कौन सा पॉइंट था? 7वां था शायद, देख लेना आप। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते। 8वां पॉइंट देखो, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब इंड्यूस होना। एक सब्सटेंस के अंदर, जैसे एक सब्सटेंस है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेटिज्म है क्या? मैग्नेटिज्म क्या है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो किसी सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म आ जाना मतलब उसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। कैसे आ जाती है? इंडक्टिव का मतलब इंड्यूस हो जाना, आ जाना, ठीक है? तो व्हेन अ मैग्नेट इज रब्ड को रगड़ना, विद एन आयरन नेल। अगर मैं बोलूं मैग्नेट इज रब्ड और हैमर्ड, ठीक है, व्हेन ए मैग्नेट इज रब्ड और हैमर्ड विद आयरन नेल, देन आयरन नेल गेट सम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। आयरन नेल में कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है, समझ रहे हो? या तो एक आयरन नेल को मैग्नेट से रगड़ो, या मैग्नेट के उसके ऊपर बार बार चोट मारो, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, और वो भी किसी दूसरे आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इंडक्टिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम इसको, या बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
क्या सोलेनोइड सुना है? सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर एक आयरन की रॉड रख दो और करंट पास करवा दो काफ़ी टाइम के लिए, तो सोलेनोइड के अंदर आप लोगों को पता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर फील्ड जाएगा और ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा। तो बेस्ट मेथड कोई आपसे पूछे मैग्नेटाइजेशन का तो क्या है? सोलेनोइड के अंदर एक रॉड को रख दिया जाए, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन इनसाइड है सोलेनोइड। इतनी बात समझ में आ गई, इंडक्टिव प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। नोवा पॉइंट देखो, नोवा पॉइंट कहता है बेटा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? जो अभी बताया वही होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इन ए मटेरियल, या ए प्रोसेस ऑफ गिविंग कर सकते हो, ए प्रोसेस ऑफ गिविंग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इन ए मटेरियल, समझ रहे हो ना, इज मैग्नेटाइजेशन। अभी बताया था, जैसे सोलेनोइड के अंदर बेस्ट मेथड है, यही यूज करते हैं हम लोग सभी। इसके अंदर एक आयरन रॉड पास दी, आयरन रॉड, और करंट पास किया, करंट पास करेंगे तो अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड आएगा और यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से इसमें मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है मैग्नेटाइजेशन में, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, नेक्स्ट इसी का पार्ट है वो भी। एक्चुअल में डाया पैरा फेरा के बारे में जो पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी देना क्या कहलाता है? मैग्नेटाइजेशन। अगर मैं आगे बात करूं भाई डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो बेटा डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस और मटेरियल डिक्रीजेज, उसको क्या बोलते हैं? इज नोन एज डीमैग्नेटाइजेशन। कैसे कर सकते हैं? बाय हीटिंग, गरम करेंगे, गरम करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे डिक्रीज होती है। बाय हैमरिंग, उसके ऊपर हैमर से एक हथौड़े से चोट करेंगे तो उससे भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है, समझ रहे हो, एक्सेट्रा। तो मैग्नेटाइजेशन का मतलब है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देना, और डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कम करना, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी बढ़ाना मैग्नेटाइजेशन, घटाना डीमैग्नेटाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो कमर्शियल तौर पे यूज की जाती है आपको बताता हूँ मैं, देखो मैग्नेटिक कीपर्स, मैग्नेटिक कीपर्स। तो बेटा मैग्नेटिक कीपर्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक कीपर्स का मतलब है हमारे पास जैसे हॉर्सशू मैग्नेट है, ये सॉरी यू शेप मैग्नेट है मेरे पास, तो इसका पोल है नॉर्थ, इसका पोल है साउथ, ठीक है। तो एंड्स की वजह से, ड्यू टू एंड्स एंड पोल्स, डीमैग्नेटाइजेशन टेक प्लेस विद एज। विद एज का मतलब है ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, उसमें इनका डीमैग्नेटाइजेशन होता है स्लोली इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है एंड्स की वजह से, किनारों की वजह से, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर एक इस टाइप से आयरन की बार कोई प्लेट रख दूं, ठीक है, इनको कीपर्स बोलते हैं, तो इससे क्या होगा? इंडक्टिव प्रॉपर्टी समझते हो ना, अपोजिट पोल आ जाता है, तो ये नॉर्थ है तो साउथ आ जाएगा, साउथ है तो नॉर्थ आ जाएगा। तो क्या हुआ? एंड्स के ये जो पोल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रलाइज। नॉर्थ साउथ क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। और ये पोल्स न्यूट्रलाइज होने से क्या हो जाता है? एज बढ़ जाती है, एज इंक्रीज, लाइफ इंक्रीज,
मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा करने से इनकी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इनकी लाइफ काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, जल्दी से डिमोनेटाइजेशन नहीं होता, काफ़ी स्लो हो जाता है। क्लियर? इनको बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर्स। और देखिए पॉइंट नंबर 12, मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? देखिए मेरे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बात समझ में आ रही है? एक्चुअली जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था -q + q, बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक डाइपोल, इसको हटाओ जरा एक बार। जैसे आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल था -q + q, तो चार्ज होता था ना, डिस्टेंस क्या लेते थे? 2a लेते थे ना। तो वैसे ही ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इनके बीच की डिस्टेंस भी 2a ले लो। तो एक्चुअली चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यों होता था? तो इनका मैग्नीट्यूड क्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं +m और -m से, +m और -m से। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस का m और माइनस का m। क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या बोला जाएगा। m को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ अ पोल। पोल की स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? पोल स्ट्रेंथ। इतनी बात समझ में आ गई? पोल की स्ट्रेंथ क्या कहलाती है? पोल स्ट्रेंथ, m पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी m की? ये होती है बेटा एम्पियर मीटर। क्या होती है? एम्पियर मीटर। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल था P, Q × 2a। याद आ रहा है कुछ? आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा? मैग्नेटिक मोमेंट बोलो और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलो, एक ही बात है। इसका सिंबल होता है M। ये होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू में डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा इसकी डायरेक्शन होती थी -q से +q, होती थी ना। इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये ध्यान रखना आप लोगों को। हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट डिटेल में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी बेसिक बातें। हमने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट में 2 पोल होते हैं नॉर्थ साउथ। उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? पोल की स्ट्रेंथ होती है स्मॉल m। क्या बोलते हैं इसको? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो हमने पीछे पढ़ा था, करंट लूप m = NIA, एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट होती थी। वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बार मैग्नेट का भी होता है, m × 2a, इसकी तरह की बात समझ में आ गई। इसकी डायरेक्शन थी -q से +q, इसकी होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट निकाल लो। m की क्या थी बेटा? एम्पियर मीटर। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? जो करंट लूप की होती थी वही आ गई। तो अगर स्मॉल m की एम्पियर मीटर होगी तभी तो ये कुछ बुक्स वाले क्या करते हैं एम्पियर मीटर निकाल कर दिखा देते हैं, कैपिटल M यूज कर लेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसकी m निकल जाएगा। अरे बात तो एक ही है, समझ रहे हो ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। क्लियर है? चलो और देखते हैं। हमारे पास आता है मैग्नेट विद नो पोल्स और 3 पोल्स। इस टाइप से आ जाती है सिचुएशन। तो आप लोगों ने बेटा टोरॉइड पढ़ा हुआ, टोरॉइड पढ़ा है। टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड होता है एंडलेस सोलेनॉइड। इस टाइप से बनाते हैं हम लोग। इसमें देखो क्लोज है ये पूरा, कहीं से कोई एंड ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नो पोल। लेकिन है तो मैग्नेट, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। और इनफाइनाइट सोलेनॉइड, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? मैग्नेट विद नो पोल्स। इन दोनों में कोई पोल नहीं होते। इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है 3 पोल्स की। गलती से बाय मिस्टेक या फॉल्ट बोल देते हैं। गलती से हमारे पास कई बार आर्टिफिशियल मैग्नेट ऐसे बन जाते हैं जिसमें दोनों पोल सिमिलर हो जाते हैं।
अब आपको पता है सिंगल पोल तो एग्जिस्ट करना नहीं है और मैग्नेट भी होता है, तो दोनों है ऑटोमेटिकली बीच में साउथ आ जाएगा। तो 3 पोल हो गए ना, तो ये हो गए सिमिलर पोल्स। तो सिमिलर पोल मैग्नेट भी बोल देते हैं और 3 पोल्स बोल देते हैं। बात एक ही है, इतनी बात आपके समझ में आ गई, ठीक है भाई। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट देखें, हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या पढ़ा था बेटा? कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या अब कूलम्ब्स लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी हो सकता है? यस, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। देखो हमारे पास इस टाइप से 2 पोल ले लेते हैं, मैग्नेट में सिंगल पोल तो होता नहीं, हमें ऐसे लेना पड़ेगा। पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं इनकी m1, मान सकते हैं। ये लिया मैंने दूसरा मैग्नेट, ये नॉर्थ है तो यहाँ साउथ ले लो, इसकी स्ट्रेंथ क्या मान लेते हैं? m2। दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस क्या मानते हैं? r। तो बेटा कूलम्ब्स लॉ क्या कहेगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। पता है आपको, वहाँ पे Q1 Q2 आता था, यहाँ पे m1 m2 आ गया। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा K, एक कांस्टेंट, वहाँ भी आता था। K को बोलते थे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं SI सिस्टम में तो K की वैल्यू होती है μ0/4π। आपको पता है μ0 कितना होता है? 4π 10⁻⁻⁷ कैंसिल, तो K कितना आ गया? 10⁻⁻⁷। और μ0 की यूनिट क्या होती है? वेबर पर एम्पियर पर मीटर। समझ गए ना? तो इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? F = μ0/4π m1 m2/r²। अरे हाँ या ना? ठीक है। और अगर बेटा CGS में देखें तो CGS में K की वैल्यू 1 होती है, तो F हो जाएगा m1 m2/r²। वही कूलम्ब्स लॉ है, सिर्फ Q1 Q2 की जगह क्या आ गया? m1 m2। अरे बोलो, और Q1 Q2 की जगह क्या आ गया? m1 m2। और 1/ε0 की जगह क्या आ गया? μ0। देखो यहाँ पे 1/4πε0 था, ε0 की जगह वो हटके ऊपर क्या आ गया? μ0। बात समझ में आ रही है? कैसे लिखेंगे? 1/4πε0 को 1/4π, इसकी जगह क्या आ गया? μ0। तो बात तो वही आ गई ना, समझ रहे मेरी बात? तो बेसिक बातें हम लोगों ने की। एक बार मैग्नेट को लेके आर्टिफिशियल नेचुरल कैसे कैसे वो प्रॉपर्टीज हैं उसकी सारी डिटेल में चर्चा की हम लोगों ने, डिस्कस किया। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती हैं, कैसे इनको रिलेट करती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से कैसे निकलता है, और लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।